नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिज़िक्स में आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी की पहली यूनिट से संबंधित एक टॉपिक के बारे में। यांत्रिकी की पहली यूनिट में हम कुछ टॉपिक्स को पहले से डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, और उन वीडियोस में हमने गति के बारे में, निर्देश तंत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका संबंध वास्तव में घूर्णी निर्देश तंत्र से है। तो हम पहले ये समझेंगे कि ये घूर्णी निर्देश तंत्र वास्तव में है क्या। तो एक ऐसा निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के परितः चारों ओर दक्षिणावर्ती या वामावर्ती दिशा में घूर्णन गति करता है, वो घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब कोई निर्देश तंत्र है जो किसी एक बिंदु या किसी एक अक्ष जो फिक्स है उसके चारों ओर घूमता है। अब घूमने की जो दिशा है वो दक्षिणावर्ती हो या वामावर्ती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक निश्चित बिंदु या अक्ष के परितः यदि वह घूर्णन कर रहा है तो वो निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी जो उत्तर दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली धुरी या अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। हमारी पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करती है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी स्वयं एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, और पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्र जो भी पृथ्वी के साथ रुके हुए हैं, पृथ्वी के साथ बंधे हुए हैं, वे सभी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र माने जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई घूर्णी निर्देश तंत्रों की। अब हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बलों के बारे में। देखिए, जब कोई कण घूर्णी गति करता है, वृत्तीय गति करता है किसी एक बिंदु या किसी अक्ष के परितः, जब वो घूर्णन गति करता है तो हम पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियोस में या फिजिक्स में इतना तो हम जान ही चुके हैं कि घूर्णन गति करने के लिए सदैव एक ऐसे बल की आवश्यकता पड़ती है जो घूर्णन गति करने वाले या वृत्तीय गति करने वाले उस कण को उस अक्ष जो कि स्थिर है के साथ बांधे रहे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है, सेंटर ऑफ रोटेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो फिक्स पॉइंट है, वो स्थिर बिंदु है जिसके चारों ओर ये बॉल घूम रही है वामावर्ती दिशा में। जब ये बॉल घूम रही है, इसका अर्थ है ये है कि इस बीच वाले या सेंटर से ये बॉल जो है बंधी हुई है, या फिर कोई ऐसा बल मौजूद है जो इस बॉल को यहाँ पर बांधे हुए है। इस बल के कारण ये बॉल इस वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है, जिसे हम घूर्णन गति, जिसे हम वृत्तीय गति कह सकते हैं हमारे संदर्भ में, यदि हम O से देख रहे हैं। ठीक है, यदि हम O बिंदु इस सेंटर से देख रहे हैं, जिसे कि हम O बिंदु मान सकते हैं, तो यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो O बिंदु के अनुदिश या इस सेंटर के अनुदिश ये जो बॉल है या ये जो वस्तु है जो घूम रही है इसके चारों तरफ, इसके परितः, तो हम यहाँ से देखने पर इसकी गति को कहेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, और ये जो निर्देश तंत्र इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष हमने माना है, ये एक स्थिर निर्देश तंत्र है, ये घूर्णी निर्देश तंत्र नहीं है, ये एक स्थिर निर्देश तंत्र है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जो हमने यहाँ पर माना है, ये निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष ये बॉल वृत्तीय गति कर रही है। ओके, देखिए, माना m द्रव्यमान का कोई कण P, ये जो कण है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये m द्रव्यमान का कोई कण P है जो इस r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से
गति कर रहा है, जिसका केंद्र O है। ये जो कोणीय गति या वृत्तीय गति है, इसको हम कहाँ से देख रहे हैं? इस पॉइंट से, इस सेंट्रल पॉइंट से, जिसको नाम हमने दिया है। यदि ये वृत्तीय गति कर रहा है, यदि ये कोणीय गति कर रहा है, तो ये आवश्यक है कि इस P पॉइंट से, इस P कण से O पॉइंट तक कोई ऐसा बल अवश्य मौजूद है, कोई ऐसा जो बल है वो कार्य कर रहा है, जो कि इसे इस पथ के अनुदिश घुमा रहा है। अर्थात यहाँ पर एक बल अवश्य होना चाहिए जो इसको वृत्तीय गति करने दे रहा है, जिसके कारण ये वृत्तीय गति कर पा रहा है ये कण। ये बल कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, जो सदैव केंद्र की ओर अनुदिश होता है। इसीलिए इसका नाम अभिकेंद्रीय बल है, जो केंद्र की ओर अभिमुख है। तो अभिकेंद्रीय बल अर्थात जो बल केंद्र की ओर अभिमुख है, इस बल की अनुपस्थिति में ये जो बॉल है, ये जो वस्तु है, जो कण है, वो इस पाथ से बाहर निकल जाएगी, अर्थात इस वृत्तीय पथ को छोड़ देगी और बाहर निकल जाएगी, जैसे कि पाथ ऑफ इनर्शिया दिखाया गया है। इस पाथ में वो आगे चली जाएगी, वो गोल नहीं घूम पाएगी यदि ये जो फोर्स है, ये जो बल है, यहाँ से हटा दिया जाए। या फिर हम ये मान सकते हैं कि ये जो वस्तु है, जिस रस्सी से यहाँ बंधी हुई है, उस रस्सी को तोड़ दिया जाए। तो बिना उस रस्सी के या बिना उस बल के, रस्सी में तनाव बल होगा, तो बिना उस बल के ये जो कण है P, ये कभी वृत्तीय गति या कोणीय गति नहीं कर पाएगा। अब इन चीज़ों को हम देख रहे हैं इस सेंटर ऑफ रोटेशन से। हमारा जो देखने का जो निर्देश तंत्र है वो कहाँ है? सेंटर ऑफ रोटेशन में, यहाँ पर ये O पॉइंट है, यहाँ से हम देख रहे हैं। अब यदि मान लिया जाए कि ये जो ब्लू पॉइंट, ये जो ब्लू कण अपने पास है, जो ब्लू पार्टिकल है P, यहाँ पर हम एक निर्देश तंत्र की कल्पना करें जिसे हम S डैश माने। यहाँ वाला तो S था और यहाँ वाला जो निर्देश तंत्र है वो S डैश है, P से जुड़ा हुआ है। इस निर्देश तंत्र की यदि हम कल्पना करें तो हम यहाँ से उठकर यहाँ जा चुके हैं। अब तो हम ये जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है, समझते हैं कि हम जिस निर्देश तंत्र में होते हैं वो निर्देश तंत्र कभी गतिमान नहीं होता। जैसे कि हम पृथ्वी पर हैं, हमें पृथ्वी कभी चलती हुई नज़र नहीं आएगी, कभी दौड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। ये व्यवहारिक अध्ययन है। तो जब हम अपने निर्देश तंत्र को यहाँ पर माने, जो कि P कण स्वयं एक निर्देश तंत्र का काम कर रहा है, जिसका नाम हमने दे दिया है S डैश, तो ये जो निर्देश तंत्र है ये इस P कण के साथ साथ घूमेगा, परंतु हमें कभी वो घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो निर्देश तंत्र S डैश हमने माना है वो कण P के साथ घूमेगा। इस तंत्र में कण P जो है वो विराम अवस्था में होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि कण जैसे जैसे घूम रहा है, कण कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति सदैव त्वरित गति होती है, हम ये जानते हैं। त्वरित गति क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सदैव एक बल मौजूद है जो कि सेंटर की ओर है, जो कि केंद्र की ओर लग रहा है। सदैव एक बल मौजूद है, उस बल के कारण ही वृत्तीय गति संभव हो पा रही है। तो जहाँ पे बल होगा वहाँ पे त्वरण भी होगा, और यदि ये गति एक त्वरण के कारण हो रही है, एक बल के कारण हो रही है, बल के कारण हो रही है अर्थात त्वरण के कारण होती है, क्योंकि F बराबर m इंटू ए, जहाँ पर a है त्वरण। तो यदि यह गति ही त्वरण के कारण हो रही है तो जो ये कण है ये त्वरित गति कर रहा है। यदि ये त्वरित गति कर रहा है तो इसके साथ जो निर्देश तंत्र हमने अटैच किया है S डैश, वो भी त्वरित निर्देश तंत्र होगा, जिसके लिए अभिकेंद्रीय बल जो कि सेंटर की ओर होगा वो सदैव m ओमेगा स्क्वायर r होगा। ये हम ऑलरेडी 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसका मान होता है m ओमेगा स्क्वायर r, जहाँ m है कोणीय गति या वृत्तीय गति करने वाले द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान,
ओमेगा है उसका कोणीय वेग और आर है उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो जो कण P है वो m ओमेगा स्क्वायर आर बल से गति कर रहा है। तो यहाँ से जैसे हम बल हटाएंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर जो कि त्वरण होगा। तो जो कण P था वो ओमेगा स्क्वायर आर अभिकेंद्रीय त्वरण से गति कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसके साथ जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र S डैश भी ओमेगा स्क्वायर आर त्वरण से गति कर रहा है, अर्थात S डैश एक जड़त्वीय, S डैश जो है वो एक त्वरित निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, क्योंकि सभी त्वरित निर्देश तंत्र, सभी घूर्णी निर्देश तंत्र सदैव अजड़त्वीय होते हैं। जो भी निर्देश तंत्र किसी त्वरण से गति कर रहे हों वो सदैव अजड़त्वीय होते हैं। अब अगर S डैश एक त्वरित निर्देश तंत्र है जिसका अभिकेंद्रीय त्वरण ओमेगा स्क्वायर आर है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ, तो निश्चित रूप से उसका एक आभासी बल होना चाहिए और वह आभासी बल सदैव अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होगा। आभासी बल के लिए हमने इससे पहले वाला वीडियो जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक आभासी बल सदैव जो वास्तविक बल होता है उसके विपरीत दिशा में लगता है जब हम उसी निर्देश तंत्र के अंदर हों। तो यहाँ पर हम गति करने वाले कण के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जो निर्देश तंत्र है वो गतिमान कण के साथ है। तो जब गतिमान कण के साथ हम हैं तो त्वरित निर्देश तंत्र यहाँ पर हमारा हम बना रहे हैं। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय त्वरण उस निर्देश तंत्र पर भी लगेगा, और यदि उसके लिए एक हम अभिकेंद्रीय बल को डिसाइड कर पा रहे हैं तो उसी अभिकेंद्रीय बल का एक आभासी बल भी लगेगा जो उस अभिकेंद्रीय त्वरण के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम थे सेंटर ऑफ रोटेशन पर, तब हम सिर्फ एक बल को देख पा रहे थे जिसके कारण ये वृत्तीय गति हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने हमारा निर्देश तंत्र यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास दो बल आ गए। एक तो वो बल जिसके कारण वृत्तीय गति हो पा रही है, और एक वो बल जो उस बल को संतुष्ट कर रहा है और उसे हम कहेंगे आभासी बल। और वो आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल है उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। और ये अपकेंद्रीय बल सदैव केंद्र के विपरीत दिशा में या बाहर की दिशा में होता है। ये सदैव आभासी बल होता है जो वास्तव में लगता नहीं परंतु लगता हुआ प्रतीत होता है। अब इसका कारण एक और है। यदि हम हमारा निर्देश तंत्र यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें तो हम इस निर्देश तंत्र में देखेंगे कि हम कभी गति कर ही नहीं रहे। यदि हम गति नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हम स्थिर हैं, और यदि हम स्थिर हैं तो ऐसा होना चाहिए कि हम पर लगने वाले समस्त बल शून्य होने चाहिए। यहाँ पर जो भी कण है वो कण स्थिर है। यहाँ से अगर हम इस कण को देखेंगे तो ये घूमता हुआ नजर आएगा इसके चारों ओर, परंतु जब इस कण को यहीं से देखेंगे तो वो घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ से देखने पर इसके ऊपर लगने वाले समस्त बल शून्य है। समस्त बल शून्य कब होंगे? जब इस पर इस दिशा में लगने वाला बल इसके विपरीत दिशा में लगने वाले बल के साथ संतुष्ट हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ से देखने पर हम एक ही बल को देख पा रहे हैं जिसके कारण वृत्तीय गति हो रही है, परंतु जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये बल तो था ही सही क्योंकि ये तो आवश्यक है। फिर इसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर एक और बल होना चाहिए, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे और कुल बल यहाँ पर शून्य हो जाएगा। और ये हम मतलब जो निर्देश तंत्र है, जो कण है, वो स्वयं को स्थिर नजर आए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा यहाँ से देखने पर हम
जिस बल के कारण घूम रहे हैं उसी बल से हम सेंटर की ओर दौड़ते हुए चले जाएंगे। यदि नहीं जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम इस बल को इस बल से संतुष्ट कर रहे हैं, परंतु ये बल वास्तव में लग नहीं रहा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जो अपकेंद्रीय बल है, ये वास्तव में लग नहीं रहा, ये लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये आभासी बल है। ये आभासी बल जो त्वरित निर्देश तंत्र एस डैश जो हमने यहाँ माना था उसके अंदर लग रहा है, जिसका कारण क्या है? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो अभिकेंद्रीय बल है, इसको संतुष्ट करने के लिए विपरीत दिशा में एक सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण यहाँ के निर्देश तंत्र में जो भी कण है वो सदैव स्थिर नजर आता है। यदि यहाँ पर यह आभासी बल नहीं होता तो इस एक दिशा के बल के कारण यहाँ पर उपस्थित जितने भी कण थे वो केंद्र की ओर चले जाते हैं। ये स्थिति कब बनेगी? जब हम हमारा निर्देश तंत्र यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा निर्देश तंत्र है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हम एक स्थिर निर्देश तंत्र में हैं। जब हम यहाँ पर हैं तब हम एक स्थिर निर्देश तंत्र में, और स्थिर निर्देश तंत्र के लिए हम आभासी बल की कोई कल्पना नहीं करेंगे। तो आभासी बल की कंसेप्ट कहाँ आएगी? जब हम ऐसे निर्देश तंत्र में हैं जो स्वयं गतिमान है, जो किसी त्वरण से गतिमान है, तो उस पर लगने वाले एक दिशा के बल को संतुष्ट करने के लिए विपरीत दिशा में आभासी बल लगता है। तो इस कण पर लगने वाले इस बल को संतुष्ट करने के लिए इसके बराबर और विपरीत दिशा में एक सेंट्रीफ्यूगल या अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल था वो था m ओमेगा स्क्वायर r ओ दिशा में। तो आभासी बल F0 बराबर हो जाएगा माइनस ma0 इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और ये कार्य करेगा किस दिशा में? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में, केंद्र O से बाहर की ओर, और इसी बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो वृत्तीय पथ पर गतिमान कण पर वास्तव में कार्य नहीं करता, परंतु कण के साथ जुड़े त्वरित निर्देश तंत्र में उस कण पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जो कि अत्यावश्यक है। ये आभासी बल हम केवल और केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब हम उसी त्वरित निर्देश तंत्र में मौजूद हों जहाँ पर कण भी मौजूद है। ठीक है, इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है कोरियोलिस फोर्स, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।